जुओं वाली काली बहू। ये कहानी कोनापुर नामक गांव की है, जहां निर्मला नाम की एक काली सांवली लड़की अपने माता पिता दर्पण और सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। निर्मला को बचपन से ही सर में खुजली आने की समस्या थी, क्योंकि बचपन से ही कई सारी जुओं ने निर्मला के सर में डेरा डाल रखा था, जिसके चलते निर्मला हर समय अपने सर को दीवानों की तरह खुजाती रहती थी। एक दिन की बात है, दर्पण अपने घर में उदास बैठा हुआ था। जी आप इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या करूं सुजाता, घर में बिटिया ब्याह के लायक हो गई है, पर अब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाया। जितने भी रिश्ते आते हैं, एक तो उसके काले रंग को देखकर वापस चले जाते हैं, या तो फिर उसके सर की जुआ को देखकर चले जाते हैं। जी आपने सही कहा है। हमने कितना इलाज कराया है बिटिया के सर की जुओं का, पर पता नहीं ये जुएं बिटिया के सर से जाती क्यों नहीं। अब ऐसे में कौन हमारी बिटिया से ब्याह करेगा जी? तभी अचानक उसी गांव का एक रमेश नाम का लड़का अपने माता पिता मीनल और बलराम के साथ दर्पण के घर रिश्ता लेकर आते हैं। ये देखकर दर्पण और सुजाता बहुत खुश हो जाते हैं। भाई, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। अब हम जल्द से जल्द अपने पुत्र रमेश का ब्याह आपकी निर्मला बिटिया से करवाना चाहते हैं। क्या आपको हमारी बिटिया पसंद आ गई? बलराम को निर्मला के काले रंग से कोई शिकायत नहीं थी और बलराम रमेश और निर्मला का ब्याह करवा देता है। अब दर्पण और सुजाता ने रमेश के परिवार वालों से निर्मला के सर की जुओं की बात छुपा रखी थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। अब निर्मला अपने ससुराल में थी। वैसे तो न रमेश को निर्मला पसंद थी न मीनल को, लेकिन बलराम के आगे दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी और उसी के फैसले के अनुसार रमेश और निर्मला का ब्याह हो गया था। अब निर्मला अपने ससुराल में बार बार अपने सर को खुजाती जा रही थी। निर्मला रसोई में थी, तभी मीनल उससे कहती है, बहू, ये बार बार तुम अपने सर को क्यों खुजाती जा रही हो? जब से तुम इस घर में ब्याह कराई हो, तब से तुम हर समय अपने सर को ही खुजाती रहती हो। कुछ नहीं माँ जी, वो बस अचानक से सर में खुजली आ रही थी। ये खुजली करना बंद करो, और आज दोपहर के भोजन पर सारी आस पड़ोस वाली महिलाएं आ रही हैं। अब तुरंत सबके लिए बढ़िया सा भोजन बनाओ। ये सुनकर निर्मला अपने सर को खुजाते हुए ही रसोई में भोजन बनाने लगती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। मीनल के आस पड़ोस वाली कुछ महिला मीनल के घर भोजन करने और उसकी बहू निर्मला को देखने आ जाते हैं। सब साथ में बैठकर भोजन करने लगते हैं कि तभी एक दिया नाम की महिला मीनल से कहती है, अरे मीनल बहन, आपकी बहू के तो दर्शन करवाओ। कहाँ है आपकी बहू? अरे बाप रे, अगर इन सब ने उस काली कलूटी निर्मला को देख लिया ना, तो सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तभी वहाँ निर्मला आ जाती है। अरे वाह मीनल बहन, बहू के आते ही आपने घर में एक नौकरानी रख ली। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं और सब निर्मला के काले रंग को देखकर हंसने लगते हैं। तभी निर्मला अपने सर को सबके सामने खुजाने लगती है। उसके खुजाते ही वहां भोजन के टेबल पर निर्मला के सर की सारी जुएं गिर जाती हैं, जिन्हें देखकर मीनल की आस पड़ोस वाली महिलाएं झट से भोजन के टेबल से उठकर खड़ी हो जाती हैं। अरे बाप रे, ये काली के साथ साथ जुए वाली बहू भी है। छी छी छी, इसके सर में कितनी जुए हैं। अरे ये कैसी बहू ले आई आप मीनल बहन? अरे चलो चलो बहनों, यहाँ से चलो, कहीं इसके सर की जुएं अपने सर में ना आ जाएं। हाँ। सारी महिलाएं वहां से भाग जाती हैं। काली कलूटी, आज तेरे कारण मेरा कितना अपमान हुआ है। सबने मेरा कितना मजाक बनाया। तो तेरे सर में जुएं थी, जिसके चलते तू हमेशा सर खुजाती रहती थी। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे सर में बचपन से ही कई सारी जुएं हैं जो कभी नहीं निकलती। मेरे माता पिता ने इनका बहुत इलाज किया, पर ये जुएं मेरे सर से जाती नहीं।
और तेरे माता पिता ने ये जुओं का गुच्छा मेरे सर थमा दिया। हं। निकल जा मेरे घर से बाहर और घर के आंगन में जाकर बैठ, और आज से वहीं रहना, वहीं सोना, वहीं खाना पीना, सब वहीं। अगर तूने घर में आने की हिम्मत भी की तो मैं मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। मीनल निर्मला को मार मार कर अपने घर के आंगन में ले जाकर बिठा देती है, जिसके बाद निर्मला अब अपने घर के आंगन में ही बैठी रहती थी। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। अब निर्मला का खाना पीना, सोना, बैठना सब घर के आंगन में होता था, क्योंकि मीनल उसे अपने घर में घुसने तक नहीं देती थी। ऐसे ही करते करते अब मीनल के ना तो रिश्तेदार उसके घर आते थे, न वो गांव वाले। अब मीनल ये सबसे बहुत परेशान हो चुकी थी और एक दिन वो रमेश और निर्मला का रिश्ता तोड़ देती है और निर्मला को मार मार कर हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद निर्मला रोते रोते अपने मायके आ जाती है और अपने माता पिता को ये बात बताती है। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे मीनल और उसके परिवार वालों के सर में भी जुएं आ चुकी थी और वो सब भी पागलों की तरह अपने सर को खुजाते जा रहे थे। एक दिन सवेरे, अरे बाप रे, क्या करूं मैं इन जुओं का। वो काली कलूटी तो यहाँ से चली गई, पर वो अपने सर की जुएं इस घर में छोड़कर चली गई। अरे मैं तो सर खुजा खुजा कर तंग आ गई हूँ। देखा आज तुम दोनों ने, आज खुद को सर में जुआ के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचो बेचारी निर्मला बिटिया को कितनी तकलीफ होती होगी। तीनों दीवानों की तरह अपने सर को खुजाते जा रहे थे। तभी अचानक वहां निर्मला आती है और वो मीनल और उसके परिवार वालों को एक दवाई देती है। तू यहाँ फिर आ गई और ये दवाई क्यों दे रही है? मैं पहले ही सर में जुएं डालकर तेरा मन नहीं भरा? माँ जी, ये बहुत ही अच्छी दवाई है। इसे सर में लगाने से सर की सारी जुएं एकदम से खत्म हो जाती हैं और सर में जुओं की सारी समस्या दूर हो जाती है। चल निकल यहाँ से, काली कलवटी। माँ जी देखिए, मैं इतनी देर से आपके पास खड़ी हूँ, अभी तक मेरे सर में आई जरा भी खुजली। लीजिए, आप भी ये दवाई लगा लीजिए। तभी रमेश, मीनल और बलराम वो दवाई अपने सर में लगा लेते हैं, जिसके बाद उनके सर की जुएं खत्म हो जाती हैं और उनके सर की खुजली भी बंद हो जाती है। बहू, हमें क्षमा कर देना। इन जुओं के कारण सर में इतनी खुजली और दर्द होता है, ये आज मैंने जान लिया। मैंने तुम्हारी तकलीफ का मजाक उड़ाया था। अब मुझे एहसास हो गया है बहू, इसीलिए मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और फिर से तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मीनल को आखिरकार निर्मला की तकलीफ का एहसास हो जाता है और निर्मला और रमेश का फिर से ब्याह करके मीनल निर्मला को अपने घर की बहू बना लेती है और उसके बाद सब हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।